हमारे यहाँ बंदर की खाद्य आवश्यकता समान है। दोनों ही खाद्यान्न खाते हैं और दोनों ही शाकाहार पर आश्रित है। हमने फैला रखी गेहूं की फसल सूखने के लिए, तो बंदर क्या करता है, खाना कोई बात नहीं, तमाम सारी गेहूं के बंडल खोल करके गेहूं को सड़क पर फैला देता। तो इस वजह से बंदर से सुरक्षा के लिए आ गए हैं यहाँ पर कुत्ते। ऑल ऑफ यू विद अ न्यू लाइफ स्टाइल ब्लॉग। मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ से चौतरफा गेहूं ही गेहूं है और ये है हमारा गेहूं का खेत। कालू 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 कालू, पकड़ पकड़ पकड़, कालू 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 पकड़। 2 दिन लगातार बारिश हुई थी तो सारे गेहूं भीग गए थे और अब मैंने 1 बाय 1 खोल दिए हैं। दोपहर बाद आएगा ट्रैक्टर, उसके बाद होगी इनकी मड़ाई। और ये है इस समय मेरी सही लोकेशन। कुछ हम खोल दिए हैं और कुछ गेहूं को हम खोलने जा रहे हैं, तो उसके बाद इनको फैलाया जाएगा। फैलाते फैलाते हो गई रात। इस बीच काफ़ी दुखद घटना मिली कि जंगल में आग लगी है। एकदम गर्मी पड़ने से पहाड़ों पर आग का भी आतंक फैल जाता है, क्योंकि सूखी पत्तियां आग को फैलाने में सहायक सिद्ध होती है। इसके अलावा चीड़ और कुछ हम लोगों की लापरवाही भी आग को फैलाने में सहायक होती है, जो भी थी। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पा लिया गया और वही पहले के माफिक लाइफ शुरू हो जाती है। फर्स्ट हाफ में वही भाग दौड़, वही ट्रैफिक, वही स्कूल, वही ड्यूटी। यहाँ पर मुख्य शहर पर बाईपास पर मोटर मार्ग का निर्माण होने से थोड़ा सा यातायात भी आजकल अवरोधित है। तमाम मालवाहक ट्रक शहर के मुख्य मार्ग से जा रहे, तो इस वजह से ट्रैफिक काफ़ी अवरोधित होता है। और ये पर्टिकुलर टाइम पे होता है, ऐसा नहीं कि हर समय। ज़्यादातर स्कूल की छुट्टी का समय अथवा आने जाने के समय में, जैसे इनको अगर मोड़ना है तो इनको भी सड़क ही एकमात्र सहारा मिलती है, क्योंकि बाईपास बंद होने से सब शहर के मुख्य मार्ग पर आश्रित हो गए। तो इस तरह से आपको बाजार के नज़ारे दिखाते हुए मैं अपने घर की तरफ आ जाता हूँ और लगभग यही मेरा रोज़ का शेड्यूल रहता है। अब इसको दोहराते दोहराते भी मुझे बोरियत से होने लगी है, फिर भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा अटेंशन रहता है। उसके लिए मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स माय वीडियोज। का काम हो नहीं पाया, फिर हमने आच्छादित कर दिया थोड़ा बंदरों से बचाने के लिए, लेकिन बचाया भी कितना जा सकता है। फिलहाल जो बाहर पड़े हैं उन्हीं को बंदर खाएंगे। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी घर को, देखते हैं अभी क्या होता है। अगले दिन के प्रातःकाल का और अब अचानक मौसम बदल गया, तो मैं भी ऑन द वे पे हूँ। तो ट्रैफिक का भी कुछ बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा, वैसे सड़क की आवाज़ साफ ही सुनाई देती है। तो ये पानी का ड्राम भर चुका है, इतनी लगातार बारिश हुई यहाँ पर। और एकदम वेदर इज़ नॉट फाइन फॉर डू एग्रीकल्चर वर्क राइट नाउ। तो ऐसा कई बार होता है कि हम कुछ और सोचते हैं और प्रकृति कुछ और सोचती है। प्रकृति के ऊपर किसी का भी बस नहीं है। सब कुछ सुखाया हुआ था, पूरी तैयारी हो गई थी, गेहूँ भी कट गए थे और खेत में भी एक जगह पर लगा दिए थे। लेकिन क्या होता है, ऑल ऑफ ए सडन बारिश हो जाती है और इतनी मोटी मोटी बारिश होती है कि लग ही नहीं रहा कि जैसे गर्मियों का मौसम है और लग रहा है कि जैसे मानसून आ गया हो और सब जगह पानी ही पानी दिखने लग गया। तो मौसम अभी इस अनुकूल नहीं है कि एग्रीकल्चर वर्क को आगे किया जाए। फिलहाल हमने तिरपाल से इसको दे दिया कवर्ड और शायद आपको पृष्ठभूमि में पानी के गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, इसलिए मैंने इसका जो ओरिजिनल ऑडियो ट्रैक है उसको इरेज नहीं किया है। और इस तरह से बारिश होना शुरू हो जाती है गर्मियों के मौसम में ही। हालांकि अभी गर्मियों के लिए पूरा 1 महीने का समय है। और ऊपर की तरफ मैं मोबाइल दिखाता हूँ तो एकदम मेघाच्छादित आसमान दिखाई देता है और एकदम काले काले से बादल आने लग गए हैं और ये बारिश को लाते हैं। और लगभग 15 मिनट की बारिश में हमारा पूरा ड्राम भर गया और छत पर भी इतना पानी इकट्ठा आ गया। वैसे पानी का वीडियो इजीली बनता नहीं है, तो मैं इसको झाड़ू से झाड़ दूँ ताकि एहसास हो जाए कि यहाँ पर कितनी गहराई तक पानी भरा हुआ है। इसको मैं तुरंत झाड़ना शुरू कर देता हूँ अपने सीप वाले झाड़ू से। वैसे भी काफ़ी साफ़ सफाई तो होगी, लेकिन गेहूँ की के हिसाब से मरकरी हैज़ बीन डाउन, टेम्परेचर थोड़ा सा बहुत कम हो गया यहाँ पर। अब स्वेटर पहनने की नौबत आ गई, जब कुछ दिनों पहले कमी की तक सहन नहीं हो पा रही थी। अब देखते जब स्थिति सामान्य होगी तभी गेहूँ की प्रोसेसिंग का काम किया जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको झाड़ते हुए आ जाता हूँ। एज आई एम शोइंग टू यू, दिस इज़ माई डेली लाइफ शेड्यूल। और डे टू डे में जो भी मैं आप करता हूँ अपनी रोज़ के काम में, उन्हीं को वीडियोज़ के फॉर्म में बना करके थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करके आपकी सेवा में प्रस्तुत कर देता हूँ। और इस तरह से जो हमने छत के द्वारा पानी छोड़ा आप खुद ही देख सकते हैं, बिल्कुल सब जगह ब्लैक ब्लैक सा हो गया है। क्योंकि नेचुरल जब सूखा होता है तो मिट्टी का रंग थोड़ा सा, धूल मिट्टी का रंग अलग ही होता है। और इस तरह से पानी पूरा बरस गया और नीचे जगह जगह
फूलों को भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल गया। हालांकि जो पानी हमारे बालकनी के किनारे गमले रखे हैं, फ्लावर पॉट है, उन पर यह पानी नहीं जाता, उनको एक्स्ट्रा ही डोज देनी पड़ती हैं। और इस तरह से इसी के किनारे मैंने रखा हुआ है ड्रम। इसका इस्तेमाल कभी भवन निर्माण में या कभी अन्य आवश्यकताओं के लिए आ जाता है। तो ये पूरा ड्रम इतने ही समय में पूरा ऊपर तक लबालब भर चुका है। और ये सामने खजूर का पेड़, हालांकि इसमें खजूर लगते नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा तो ठीक है। कम से कम वायु की शुद्धता में अपना सहयोग दे रहा, साथ में हरियाली को भी बढ़ा रहा है और अच्छा भी लग रहा। ब्यूटिफिकेशन का काम तो खैर करते ही हैं। तो इस तरह से फिर अभी मौसम का भी, और अभी लगभग मौसम साफ़ नहीं हुआ, लगभग फर्स्ट हाफ तक यहाँ पर धूप रहती है और उसके बाद आने लग जाती है बारिश। लगभग यहाँ पर मैं रहता हूँ और फिर इसके बाद मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम कर लेता हूँ। एडिटिंग पे मैं विशेष ध्यान देता हूँ कि इससे ही मेन ऑडियो अटेंशन बढ़ता है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत एडिटिंग भी हो जाती है। सारी चीज़ मैं मोबाइल से ही करता हूँ। तो नैनीताल से एट्स द एंड दिस एपिसोड। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। द सेम टू सेम वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन माई फेसबुक पेज एंड डेली मोशन।